मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 में चैप्टर वेक्टर के अंतर्गत 10.4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज मेनली मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। एग्जाम में जो है इससे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और अभी के समय एग्जाम में 1 मार्क्स का कितना महत्व है आप जान रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं दो सदिशों का सदिश गुणन है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे आपको जो है पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं थीटा कोण है, ये 90 का एंगल है, ये भी आपका 90 है। चूंकि ये वेक्टर एन जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन, यानी ए बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन इज द क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब चलिए हम इसी के हेल्प से आगे के सूत्रों को आपको प्रूव करेंगे। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है दो सदिशों के समांतर होने का शर्त लिखे, फाइंड द कंडीशन दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जैसा कि आप लोग पीछे से जानते हैं कि दो सदिशों के लंबवत होने का शर्त डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, और दो सदिशों के समांतर होने का शर्त क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। तो जैसा कि आप प्रूफ में देख रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होती है तो सब जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो पहले जो वेक्टर है, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो नॉर्म है उसको लेके हम चल दिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। अब हम लोग क्या किए, वहां चूंकि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा 0। अब हमने क्या किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जहां थीटा है बस उसका मान 0 रख दिया। यहाँ 0 रखने का मतलब हो गया टोटली क्या हो जाएगा 0, यानी हम लोगों को निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। यानी प्रूव हो गया दो सदिशों के समांतर होने का शर्त क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। अब हम आगे प्रूव करेंगे, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। तो चलिए आप प्रूफ में देखिए, फिगर आप देख ही रहे पहले वाला है, तो हमने लिख दिया ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर एन जो होता है। अब हमको चूंकि ए क्रॉस ए प्रूव करना है, तो जहां बी है तो बी के बदला में क्या पुट कर देंगे वेक्टर ए। जैसे पुट होगा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। जहां जहां देखिए वेक्टर बी है वहां मैंने वेक्टर ए दे दिया, और थीटा क्या हो गया 0। जैसे थीटा 0 हो गया तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0, यानी ए क्रॉस ए बराबर 0। तो सिमिलरली इसी बेस्ट पे हम कह सकते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। यानी हम संक्षिप्त रूप में यह कह सकते हैं कि दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। आज का क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।